नमस्कार, आदाब दोस्तों। आज मैं आप सबके सामने अपनी एक नई कहानी प्रेम पुजारी का पहला एपिसोड के साथ उपस्थित हुआ हूं। प्रेम एक ऐसा एहसास है जो हर मनुष्य को आकर्षित करता रहा है बाल्यकाल से ही। बल्कि मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षी बल्कि जो भी जीव सजीव है उसके अंदर प्रेम की भावना हर समय प्रफुल्लित होती रहती है। प्रेम का एहसास एक ऐसा दिव्य एहसास है जो सिर्फ हम मनुष्यों को ही प्राप्त है। हम मनुष्य ही हैं जो बोलकर और एक दूसरे से अपने प्रेम का इजहार कर सकते हैं। तो ऐसे ही एक प्रेम के भावनाओं और एहसासों से भरपूर एक मनोरंजक कहानी, हृदय को छूती हुई कहानी का पहला एपिसोड प्रेम पुजारी आज आप सबके सामने मैं पढ़ के सुनाऊंगा। प्रेम पुजारी दरअसल एक एहसास है, एक कहानी ही नहीं है बल्कि एक ऐसा एहसास है जो आपको हर समय अपने होने का एहसास अत्यंत ही समीप से करवाएगा। तो इसी भावनाओं के साथ मैं प्रेम पुजारी का पहला एपिसोड, फर्स्ट एपिसोड आप सबके सामने पढ़कर सुनाता हूं और ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपको अवश्य पसंद आएगा। तो सुनिए प्रेम पुजारी। इसका आगाज मैं एक शेर के साथ करना चाहूंगा जो खास तौर पे प्रेम पुजारी के लिए ही लिखा गया था। सुनिएगा। मोहब्बत करना हर एक हसीन गुलाब से, कांटों को चूम कर सीने से लगाना, प्रेम पुजारी की प्रेम प्रतिज्ञा, हर हसीना को दिल में बसाना, नैन लड़ाना गाना गाना, हर तीर मोहब्बत के दिल चीर न दे, परीक्षा प्रेमी के प्रेम की, धड़कने तुम्हारी न रोक दे, दर्द जिंदगी के देख कर तुम पलट न जाना, खड़ा है राह में प्रेम पुजारी, हमें देखकर पलट न जाना, हमें देखकर पलट न जाना। तो आगाज करता हूं मैं इसी के साथ प्रेम पुजारी के पहले एपिसोड का। सुनिएगा और आनंद लीजिएगा और अपने विचारों को कमेंट्स के जरिए अवश्य व्यक्त कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, पसंद आए तो शेयर कीजिएगा अन्य जनों के साथ। सुनिए प्रेम पुजारी। गिरधर काका को आज अकस्मात ही शहर हुकुमगंज के जिला झुंझुन कोट से एक पुश्तैनी वसीयतनामा अपनी विजय स्वरूप प्राप्त हुआ है। बीते एक दशक से वह एक हारा हुआ मुकदमा लड़ रहे थे। किसके खिलाफ यह मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल तो आप इतना जान लीजिए कि आज उनको अपनी विजय के फलस्वरूप अपने पुश्तैनी गांव चौसड़पुर की अपनी पुश्तैनी हवेली और उससे लगा एक आम का बड़ा सा बाग बगीचा प्राप्त हुए हैं। अपने वकील मोतीहर पांडे द्वारा यह खुश खबर पाते ही अपने गिरधर काका के घर मानो दिवाली की सी रौनक छा गई थी। उनकी धर्मपत्नी विमला देवी को अब भी विश्वास नहीं हो पा रहा कि आज उनका पति गिरधर लाल, जिसे गांव के बच्चे गिरधर काका कहकर पुकारते हैं, एक हारा हुआ युद्ध, मेरा मतलब मुकदमा जीत कर विजयी हो गया था। वहीं उनका इकलौता पुत्र झुम्मन लाल छलिया, यहाँ मैं आपको बता दूं कि एक बार झुम्मन लाल गांव की एक सुंदरी के साथ चौधरी के गुलाब वाले बड़े बगीचे में प्रेम भरिया ठेलियां करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। उसी रोज से गांव के रसिया लोग उसे छलिया कहकर बुलाते हैं। और बड़ी पुत्री कांता कुमारी, जिसके विवाह की बात एक धनी परिवार में मात्र चंद रुपयों के दहेज की कमी के चलते अभी भी अटकी हुई थी, उनकी सबसे छोटी पुत्री शीला, जिसने इसी वर्ष अपने जीवन के 16वें सावन में प्रवेश किया है,
खुशी के मारे फूले ही नहीं समा रहे थे। आज किसी महत्वपूर्ण त्योहार के समान ही उनके आंगन में, जो कि लाला बनवारी प्रसाद के पास घर समेत गिरवी पड़ा है, कढ़ाई चढ़ गई थी और चारों ओर गर्मा गर्म स्वादिष्ट पकवानों की खुशबू फैलकर उनकी खुशी की खबर को स्वयं ही फैलाई जा रही थी। उस शाम गिरधर काका के कुछ जानकार मित्र जैसे सरपंच बिघाऊ राम, मुनीम, धिम्मा, पटवारी चंपक और खोटक लाल अपने अपने परिवार के सदस्यों समेत गिरधारी लाल, मेरा मतलब गिरधर काका के घर शाही दावत का आनंद ले रहे थे कि तभी गिरधर काका की धर्मपत्नी विमला देवी उन्हें स्मरण दिलाते हुए कहती है कि अजी सुनते हो क्या, देखो कल ही गांव चले जाना और हवेली के साथ ही आम के बाग का भी सौदा कराना। बहुत दिन दरिद्रता में व्यतीत कर लिए, अब और ना सहा जाएगा। इसके प्रत्युत्तर में गिरधर काका मुस्कुराते हुए विमला देवी को इतना ही कहते हैं कि भाग्यवान, पहले आज की शाही दावत का आनंद तो ले लिया जाए। हवेली और बगीचा कहाँ भागे जा रहे हैं? अभी तो कोर्ट ने भी अपनी मोहर विजय के प्रतीक स्वरूप लगा दी है। इस पर विमला काकी की टेढ़ी भौहें देखकर गिरधर काका कल प्रातः ही अपने पुश्तैनी गांव चौसठपुर के लिए रवाना होने के लिए अपनी हामी भर देते हैं। आज रात्रि गिरधर काका को न जाने क्यों नींद ही नहीं आ रही है और वह रह रहकर अपनी खटिया पर करवटें बदलते हुए कुछ बेचैन से हैं। तभी विमला काकी उनके समीप पहुंचते हुए कहती है कि अजी क्या बात है, आज कुछ बेचैन से लग रहे हो। तब गिरधर काका उनसे कहते हैं कि क्या बताऊं, आज मुकदमा जीत गए हैं और कल पूरे 25 वर्षों के उपरांत मैं अपने पुश्तैनी गांव जाऊंगा। यह सुनकर विमला देवी उनसे कहती है कि यह तो खुशी की बात है, फिर तुम इतने बेचैन क्यों हो रहे हो? इसके प्रत्युत्तर में काका सिर्फ इतना ही कह पाए कि कल मैं एक बार पुनः बालक हो जाऊंगा और अपने पुश्तैनी गांव की उस माटी को छू कर शायद नहीं यकीनन मैं फिर से जीवित हो पाऊंगा। इतना कहते हुए गिरधर काका की आंखें कुछ नम हो जाती हैं। गिरधर काका को यूं भावुक होते देख विमला काकी अपनी करवट बदलकर सो जाती है और गिरधर काका उसी प्रकार से संपूर्ण रात्रि करवट बदलते हुए भावुक होते रहे। दोस्तों, यह था प्रेम पुजारी का पहला एपिसोड और जल्द ही प्रेम पुजारी के दूसरे एपिसोड के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। और यदि आपको प्रेम पुजारी का पहला एपिसोड पसंद आया है तो कृपया अन्य मित्रजनों के साथ अवश्य साझा कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और जिन भी व्यूअर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया अभी सब्सक्राइब कर अपना असीम प्रेम और मोहब्बत अपने मित्र विक्रांत राजलीवाल को प्रदान कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।